सो हे गाइस, इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2023 का 13 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का फिजिक्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले क्वेश्चन में हमें एसर्शन और रीजन दे रखे हैं और उनसे पूछा गया है, ये ऑप्शन है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर फॉर द न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर इन द रेंज 30 to 170। और रीजन दे रखा है न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। हाँ, तो ये है कि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज होता है, इसलिए ही ये मतलब कांस्टेंट हो जाता है 30 to 170 में। क्या है कि एक 30 तक जाते जाते 30 मास नंबर तक आपका क्या है कि ये है कि शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो जब अब बड़ा होते जाता है, मान लीजिए 30 से जब बड़ा हो गया 40, तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसलिए वैरी नहीं करता है क्योंकि डिस्टेंस तो बढ़ गया ना, इसलिए आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ऐड होने के बाद भी जो फोर्स होता है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। इसलिए इसका ये असर्शन ए भी सही है और रीजन भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि द आउटपुट फ्रॉम अ नैंड गेट हैविंग इनपुट्स ए एंड बी गिवन बिलो विल बी। तो आउटपुट पूछ रहा है नैंड गेट से। तो नैंड गेट किसके इक्विवेलेंट होता है? एंड और नॉट के। एंड नैंड गेट इज इक्वल टू एंड प्लस नॉट। ठीक है, तो एक और यहाँ पर पहले दो इनपुट्स में 1 और 1 दिया है, तो 1 और 1 का ऐड करेंगे 1 आएगा, उसके बाद उसका नॉट ले लेंगे तो ये आएगा आपका इन दोनों का आउटपुट 0। फिर 0 और 0 का ऐड करेंगे 0 आएगा, उसके बाद नॉट लेंगे 1 आएगा। फिर 1 0 और ये 1 इन दोनों का ऐड करेंगे तो 0 आएगा, उसके बाद नॉट लेंगे तो 1 आएगा। फिर ये है 1 ये है 0, तो ऐड करेंगे तो 0, उसके बाद नॉट करना है तो 1, उसके बाद में 1 और 1 का ऐड करेंगे 1, उसके बाद नॉट करेंगे तो 0। ठीक है, नॉट ये है 1 0 और 0 इन दोनों का ऐड करेंगे 0 और उसके बाद उसका नॉट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। और ये 1 और अच्छा ये 0 और ये 1, तो 0 और 1 का ऐड करेंगे 0, इसके बाद नॉट करेंगे तो 1। ये ऐसा होना चाहिए, नीचे फिर 3 ऊपर फिर एक 0 नीचे फिर 2 ऊपर, यहाँ 3 है यहाँ 2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो है ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है इन द नेटवर्क शोन बिलो द चार्ज एक्यूमुलेटेड इन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट विल बी। अच्छा, आप क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो स्टेडी स्टेट में क्या करते हैं कि हम कैपेसिटर को ओपन कर देते हैं। ये वाला सर्किट मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ से कट कर मतलब यहाँ से ओपन हो जाता है, तो जाने का मतलब है कि इसमें करंट कोई फ्लो ही नहीं करेगा, तो केवल नेट जो आर नेट आएगा वो होगा 4 और 10, 4 और 6 नेट 10 ओम रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो करंट निकल जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 10 से। और ये जो कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होगा वो उस फॉर्मूला से निकल जाएगा सी वी। सी है 4 और वोल्टेज अक्रॉस दिस, वोल्टेज अक्रॉस ये कैपेसिटर वही होगा जो इस 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज हो, तो मतलब 3 माइनस 4 इंटू 3/10 ये आपका वोल्टेज आएगा 6 ओम के अक्रॉस। तो बस ये आएगा 3 माइनस 1.2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2 माइनस 0.2 इज 1.8, ये हो गया 1.8 वोल्ट। तो इसमें 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 जा 72 यानी कि 7.2 माइक्रो कूलम आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, इसमें भी दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। फॉर अ प्लैनेट इफ द रेशियो ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट टू इट्स रेडियस इंक्रीजेज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट ऑल्सो इंक्रीजेज। बोल रहा है कि अगर मास अपॉन रेडियस का रेशियो अगर इंक्रीज हो जाए तो एस्केप वेलोसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते होंगे,
√2 GM/R होता है, ठीक है। अब m/R अगर इंक्रीज करेगा तो भी इसके भी इंक्रीज करेगा, यानी कि ऑप्शन 1 तो करेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। द एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस, स्टेटमेंट 2 में ये तो गलत है ना, यहाँ डिपेंड कर रहा है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये वाला तो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। A particle executes SHM of amplitude A. अच्छा, the distance from the mean position when its kinetic energy becomes equal to its potential energy. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी होता है हाफ के ए स्क्वायर। यहाँ से हाफ के गया और एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 2x² इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a/√2। तो a/√2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मीन पोजीशन में यहाँ से इधर भी होगा a/√2, इधर भी होगा a/√2, इस और इस पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, इसलिए दो आंसर आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, अ पैसेंजर सीटिंग इन अ ट्रेन ए में कोई पैसेंजर सीटिंग है 9 किलोमीटर पर आवर से ये मूव कर रहा है। ऑब्जर्व्स अनदर ट्रेन बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड्स। बी आपका मूव कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर से, 54 किलोमीटर, एक मिनट, 54 किलोमीटर पर आवर से। तो पूछ रहा है, और ये टाइम लग रहा है कितना, 8 सेकेंड्स इसको क्रॉस करने में टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब है, और पूछ रहा है कि ये द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी विल बी। अब लेंथ ऑफ द ट्रेन बी निकालने के लिए ए वाला इसको देख रहा है, इसका मतलब अब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ये निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस द वेलोसिटी ऑफ ए, नहीं माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें तो 54 और माइनस वेलोसिटी ऑफ यहाँ ए, अच्छे से कर देते हैं, यहाँ है प्लस आपका, फिर से मेरा कर्सर थोड़ा सा फिर से काम करना बंद कर दिया एक बार। हाँ, बी बी माइनस बी ए, और बी ए आपका राइट डायरेक्शन में है और हम लेफ्ट को पॉजिटिव लिए तो -90 यहाँ लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 54 प्लस 90, उसके बाद में 495, ये 144 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 144 इंटू 5/18, तो ये होता है, ये कितने से हो जाएगा आपका, कट जाना चाहिए, 8×5 जो 40 मीटर पर सेकेंड। इसलिए जो डिस्टेंस होगा, मतलब जो लेंथ ऑफ बी होगा 8 इंटू 40, 320 मीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। The initial pressure and volume of an ideal gas are P0 and V0. The final pressure of the gas when the gas is suddenly compressed to volume V0/4 will be, और गामा आपका है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सडनली कंप्रेस्ड है, इसका मतलब है ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक प्रोसेस का कंडीशन होता है PV रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये गामा है। तो V0 रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू P फाइनल इंटू V0/4 रेज टू द पावर गामा। V0 रेज टू पावर गामा से V0 रेज टू पावर गामा गया, तो इसलिए बचा क्या इधर, P0 इंटू 4 रेज टू द पावर गामा, यानी कि ये वाला करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A and the other is labeled as
रीजन आर। तो इसमें दे रखा है स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस दिस हैविंग अ particular density is falling through a liquid of constant density. The percentage error in the calculator, its terminal velocity is 4%. रेडियस दे रखा है 5 और डेल्टा आर दे रखा है 0.1। तो पूछ रहा है कि इसके टर्मिनल वेलोसिटी के कैलकुलेशन एरर होगा क्या। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो डेल्टा वी बाई वी विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर हो जाएगा। तो अब ये परसेंटेज एरर पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ये हो गया आपका परसेंटेज एरर। उसी तरह हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। तो वैल्यू जो रख दिया है वो पुट कर देंगे, 0.1 डिवाइडेड बाई आर की जगह पर 5 इंटू 100। तो हो जाएगा यहाँ एक 10 आएगा, ये एक जीरो से एक जीरो गया, यहाँ 5 दूना 10 यानी कि 2 दूना 4%, यानी कि ये वाला ऑप्शन असर्शन तो करेक्ट है। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग थ्रू द लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, ये तो गलत है, यानी कि असर्शन ही सही है, रीजन गलत। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट, नहीं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नहीं। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, नहीं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलो। In an electromagnetic wave, at an instant of particular direction, the electric field is along the negative z and magnetic field, electric field आपका है माइनस के कैप में, and the magnetic field is along the b along the I cap, the direction of propagation। तो direction of propagation क्या होता है, E क्रॉस बी। तो E क्रॉस बी यानी कि K क्रॉस I करेंगे, ऐसे होता है आई जे के, आई क्रॉस जे बराबर के होता है, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे। और यहाँ पर है एक माइनस एक्स्ट्रा है तो माइनस जे आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस में। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें डिस्टेंस का टाइम के साथ वेरिएशन दे रखा है और पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे कितना हो। स्पीड होता है डी एस बाई डी टी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर स्पीड बोलिए इसको। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2t इक्वल्स टू 5t, और टी का वैल्यू 5 दे रखा है, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। तो गाइज हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन ही करा रहे हैं। अगले वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट वाले में हम अगले 10 क्वेश्चन या फिर टोटल 30 क्वेश्चंस करा देंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज डू लाइक सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।